नमस्कार, न्यूज़ नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला है। जी हां, भारत में यह तीसरा मामला है। 29 साल का युवक यूएई से केरल लौटा था। मंकी पॉक्स के इस तीसरे मरीज के बारे में डिटेल से इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया न्यूज़ नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। केरल में मंकी पॉक्स का ये दूसरा मरीज मिला है। भारत में मंकी पॉक्स का ये कुल तीसरा मामला हो गया है। 29 साल का युवक यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई से केरल के एर्नाकुलम लौटा था। उसे तेज बुखार था। जांच में एमपॉक्स की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी स्ट्रेन का पता नहीं चला है कि कौन से स्ट्रेन का है। केरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि मरीज का कोच्चि के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोमिक सीक्वेंस के लिए भेजे गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि मरीज एमपॉक्स के खतरनाक और तेजी से फैलने वाले क्लेड 1b स्ट्रेन से संक्रमित है या नहीं। 18 सितंबर को भारत में एमपॉक्स का दूसरा और क्लेड 1b स्ट्रेन का पहला मरीज मिला था। 38 साल का संक्रमित मरीज भी यूएई से केरल के मल्लपुरम लौटा था। उसने 17 सितंबर को खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। दोस्तों, हरियाणा में मिला था भारत का पहला एमपॉक्स का जो मरीज था। 9 सितंबर को देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी। हरियाणा के हिसार में एक 26 साल के युवक में पुराना स्ट्रेन क्लेड 2 पाया गया था। दोस्तों, आपको बताते चले कि एमपॉक्स में क्लेड 2 स्ट्रेन जो है ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर स्ट्रेन 1 यानी क्लेड 1b जो है ये ज़्यादा खतरनाक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि व्यक्ति विदेश से लौटा था और उन्हें 8 सितंबर को आइसोलेशन में रखा गया था। सैंपल लेकर जांच कराने गई है जिसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। आगे जानते दोस्तों कि क्या है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स वायरस से फैलने वाली बीमारी है। आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये घातक हो सकते हैं। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे हुए घाव हो जाते हैं। यह वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का ही मेंबर है जो चेचक के लिए जिम्मेदार होता था। वायरस के दो अलग अलग ग्रुप हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। इसमें भी क्लेड 1 में क्लेड 1a और क्लेड 1b है और क्लेड 2 में भी क्लेड 2a और क्लेड 2b है। क्लेड 1b स्ट्रेन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर रखा है। यानी कि ये क्लेड 1b जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है एमपॉक्स में। क्लेड 2 के मुकाबले क्लेड 1 ज़्यादा घातक होता है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। 9 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा ने मंकी पॉक्स को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। चंद्रा ने कहा था कि मंकी पॉक्स के खतरे को रोकने के लिए सभी राज्यों को हेल्थ एक्शन लेना चाहिए। राज्यों को मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC के मंकी पॉक्स पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा राज्यों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी की समीक्षा करनी चाहिए। सीनियर अधिकारियों को जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेना चाहिए। दोस्तों, WHO ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 14 अगस्त को ही मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। भारत ने 20 अगस्त को देश के सभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के सटे बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी किया था। यह 2 साल में दूसरी बार है जब WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मंकी पॉक्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। अफ्रीका के 10 देश इसकी गंभीर चपेट में हैं। इसके बाद यह दुनिया के बाकी देशों में फैला है। दोस्तों, कोरोना की तरह मंकी पॉक्स विमान यात्रा और ट्रैवलिंग के अन्य साधनों के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है। WHO इसलिए भी चिंतित है क्योंकि मंकी पॉक्स के अलग अलग मामलों में मृत्यु दर भी अलग अलग देखी गई है। कई बार तो यह 10% से भी ज़्यादा होता है। एक बार आंकड़ों पर नज़र डालते हैं कि मंकी पॉक्स के कितने केसेस थे और उसमें मृत्यु दर क्या था। दोस्तों, WHO के मुताबिक 2022 के बाद से वैश्विक स्तर पर 116 देशों में मंकी पॉक्स के
99,176 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 208 मौतें दर्ज की गई। इस साल अब तक 15,600 से अधिक मामले और 537 मौतें दर्ज की गई है। यानी अब तक जितने भी मामले आए इस साल 2024 में वो टोटल 15,600 हुए हैं, जिनमें से 537 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की बात करें दोस्तों तो 2022 के बाद से भारत में मंकी पॉक्स के 30 मामले सामने आए हैं। आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया था। भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए 32 लेबोरेटरी हैं। लास्ट में जान लेते हैं कि एमपॉक्स से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो अपने कोरोना में भी करते थे, हाथ मिलाने या कुछ भी टच करने से बचें, यानी संक्रमित को छूने से भी ये वायरस हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।